गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। सुबह के 5 बजे हैं। 5 बजे से व्लॉग शुरू हो रहा है। 5 बजे व्लॉग शुरू करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नहा के आई हूँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है और काले चने मैंने रात को भिगोए थे, अब इनको उबालने के लिए रखूँगी। सीटी तो अभी नहीं बजाऊँगी, सारी तैयारी करके छोड़ दूँगी। सीटी थोड़ा लेट बजाऊँगी क्योंकि अभी 5:15 बजी है। चलिए जी, आटा तो लगा लिया और मैं सोच रही हूँ कि सब्जी मैं वापस आके ही बनाऊँगी। छोले सब डाल के रख दिए, वापस आने के बाद सब्जी को तड़का लगाऊंगी। अभी फटाफट रेडी होते हैं, मंदिर चलते हैं और चाय की तैयारी भी कर देते हैं। वैसे तो अभी मंदिर जाने में टाइम है, लेकिन अभी सुबह सुबह पता नहीं क्यों आज सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कोई नहीं, बाद में बना लेंगे। चलिए जी, रेडी हो गए, फटाफट चलते हैं मंदिर। चाय बन रही है, मंदिर जाके आके हम लोग। यार वीडियो में लाइट ऐसे कैसी आ रही है, अजीब सी लाइट आ रही है। बाहर ऐसे तो अंधेरा दिख रहा है, देखो बाहर जाएंगे जब पता नहीं कितना अंधेरा दिखेगा। तो जी गाइस, आप भी दर्शन कर लो भगवान जी के, भोलेनाथ के, सभी के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यार दिया बड़ा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, भोले भंडारी, शिव शंभु शिव शंकर। जय। चलिए जी, मंदिर जाके आ गए। यार आज कैमरा ऐसे कैसे आ रहा है, कलर बहुत ही अजीब है। अब चाय पीते हैं। उमस है यार, भयंकर उमस है। सुबह सुबह इतनी उमस हो रखी है ना। चलिए जी, आ तो गए, पर काले काले बादल हो रखे हैं। बारिश का तो कोई पता नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। परसों आई थी, कल नहीं आई। कल पूरे दिन बादल थे, आज फिर बादल है। चलिए जी, आ गए घर पे और इसकी सीटी बजाने के लिए रख देते हैं। तो मैंने खाली कुकर में सब डाल के रखा था। मैंने कहा यार सुबह सुबह सीटी नहीं बजाते, और मैंने सोचा मसाला भून के रख दूंगी, फिर आलस कर गई, मसाला भी नहीं भूना। अब करूँगी सारा मसाला वसाला भूनना। पहले आराम से पानी वानी पीऊँगी, बैठूँगी 5-10 मिनट। फुंकार मार मार के पूरा कुकर भर दिया, नालायक, पूरा गंदा कर दिया यहाँ से। चलिए जी, छोले तो उबल गए, सीटी बोल गई। कुकर ने फूंक मार मार के पूरा आजू बाजू का गंदा कर दिया। सुबह सुबह सब्जी बना देते हैं, इतनी शांति रहती है। अब इधर ही मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है और एक मुझे सब्जी बनानी। पर मैं सोच रही हूँ पहले मैं ना ये फ्रूट्स काट दूँ, डिटॉक्स वाटर बना दूँ, करेले की जूस की तैयारी कर दूँ, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। इसलिए मैं हमेशा, मुझे लोग पूछते हैं आप इतनी जल्दी सब्जी क्यों बना देते हो, इतनी जल्दी सब्जी क्यों बना देते हो। इसलिए बना देती हूँ क्योंकि अब आगे के काम है ना मेरे शुरू हो गए। अब मैं सुबह वाले काम अब करूँगी तो अब वाले काम कब करूँगी। मेरी शुरू से आदत है, सुबह सुबह मैं सब्जी बना देती हूँ, आटा लगा देती हूँ। और आज मैं नाश्ते में वही खाऊंगी, मेरा फ्रूट बाउल। मैंने सीड्स भिगो के रखे थे, तो मैंने सोचा था मैं मेरा
ब्रेकफास्ट यही करूँगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। आजकल इन दिनों मैं अर्चू के ओट्स खा रही थी, बड़े टेस्टी लगते हैं। मेरा अभी भी मन कर रहा है मैं ओट्स खा लूँ, लेकिन मैंने सीड्स भिगोए हैं तो एप्पल काट के दही डाल के वो खा लूँगी। चलिए जी, यहाँ पे सारी तैयारी कर दी मैंने और मैं बना रही हूँ अब सब्जी। तेल जीरा हींग कर दिया मैंने, अब फटाफट प्याज ये सब डालूँगी। और मेरे जो पति है ना, इनको वाइट जो छोले होते हैं ना, काबुली चने, उनके मुकाबले ये काले वाले चने ज़्यादा पसंद है। हालांकि काले चने मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो देखूंगी कैसे अचार से रायते से ऐसे रोटी खाऊंगी, क्योंकि काले चने से ही बेसन बनता है इसीलिए। पर ये बाप बेटे के लिए बना रही हूँ। फ्रिज में सब्जियां तो पड़ी थी, फिर मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए चने वने बनाए नहीं है, बना लेते हैं। ये लोग तो अच्छे से खाए, मेरा नहीं तो कम से कम, तो मैं इन दोनों के लिए बना रही हूँ। तो ज़रा सूखी सूखी बनाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनको ना वैसी पसंद है, लथपती लथपती, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा झोल भी नहीं, ऐसी बना के दूंगी। हम खुद नहीं खाते तो क्या है, सामने वाले को तो अच्छे से खिला सकते हैं। इसको चार्ज लगाएंगे, काफ़ी दिन हो गए चार्ज नहीं किया। डिस्चार्ज हो गया क्या भाई? और मसाला भूनने के लिए जो मैंने पानी डाला है ना, वो जो छोले उबले ना, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो डाला है। इससे ना छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जो भी छोले आप उबालो ना, उसका थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दो, फेंको मत सारा पानी। तो मसाला भुन जाए तो फिर मैं ये छोले डाल दूँगी, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, बस। चलिए जी, छोले मैंने डाल दिए, मिक्स कर दिया। अभी मैं लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए छोले को मसाले में पकाऊंगी। सर्दी लग गई यार, ये उमस में ना बहुत ही ख़राब है। अभी छींक के आई है कंटिन्यू मेरे को, और मस्त बनी है यार, टेस्टी लग रही है। मैंने मसाला चखा है, मस्त। अब इसको गैस कम करते हैं, इसको पकने देते हैं मसाले के अंदर, और हमारे बर्तन हो गए तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और मैं काम करते करते बीच बीच में मेरा थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी कर रही हूँ, क्योंकि भूख लग जाती है यार। कल मैंने 6 बजे खाना खाया था और अभी हुए हैं 9, सोचो। सुबह चाय के साथ एक टोस्ट खाया था, बच गया। और ये देखो, कल रात को मैंने क्या किया, ये ऐसी थी, इनको गूंथ के मैंने ऐसे कर दिया। कैसा लग रहा है बताओ? ये सही लग रहा है या ये सही लग रहा है? बताना ज़रूर। कल ये खाना खा रहे हैं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं बैठी बैठी इसको इतना गूंथ दिया, इतना और बाकी है। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, भूख लग गई मुझे, मैंने कहा आराम से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। पहले ऐसे ना खेसला गूंथते थे, खेसले होते ना जो ओढ़ने वाले, वो ऐसे आते कूतरे, फिर उनको बैठे 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 गूंथते थे। आप लोगों ने भी किया है क्या मुझे बताना, मैंने किया। चलिए जी, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट किया नहीं, अभी भी इतना बच गया। पर मुझे याद आया, याद नहीं आया, पतिदेव ने याद दिलाया। उन्होंने मुझे रात को बोला था कि ये जो सिवैयाँ तू लाई है ना, इसको नमकीन छमक के दे। ब्रेकफास्ट आज मैं ये करूँगा। मेरे को रात को बोला था, मैं भूल गई। एक्चुअली क्या है, नाश्ता बनाने की आदत छूट गई है, तो दिमाग से निकल गया। पर कोई नहीं, फटाफट बन जाएगी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। हम जब छोटे थे ना, तब मम्मी हमें ये उबाल के खिलाते थे, उबालते थे, छलने में निकालते थे, फिर मतलब प्लेट में डाल के ये, और उसमें चीनी और घी डाल के खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। छोटे थे तो बहुत खाई हमने।
और ये जो डब्बा है ना, मैं बहुत पहले ना डी मार्ट गई थी, वहाँ पे ना सेल चल रही थी, कुछ ऑफर चल रहा था, तो एरियल सर्फ मिल रहा था, पता नहीं कितने केजी पे, इसे लिखा हुआ भी होगा 4 kg प्लस 2 kg फ्री, तो उसमें ये डब्बा भी फ्री था। तो मैंने कहा चलो ले लो, मैं खूब सारा एरियल सर्फ लेके आ गई। फिर बहुत लंबे टाइम तक इसको धो के धूप में लगाया, कभी छाया में रखा, क्योंकि इसके अंदर सर्फ की स्मेल थी। फिर निकल गई तो मैं सामान रखने के लिए काम में लेने लगी। एक सकुशल गृहिणी यही करती है ना भाई। चलिए जी, हो गया नाश्ता पानी। अब फटाफट रोटियां बना लेते हैं। लाइटें आ रही है जा रही है, अभी तो है, अभी चली गई थी थोड़ी देर पहले, अभी आई है। और मैंने ना मीशो से कुछ मंगाया था, जो कि मैंने नीतू चौहान फैमिली पे व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, आपने देख ही लिया होगा। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, पोछे वोचे कपड़े सब कर लिए। यहाँ पर है हर्षु के लिए छोले की सब्जी, मैं मेरा रायता बनाऊंगी। और ब्लिंकिट मंगवाया था अभी अभी, तो ये है केले, हर्षु ना ओट्स में केले डाल के खाता है। और इस बार मैंने मंगवाई है म्यूसली, पिंटोला की है ये म्यूसली डार्क चॉकलेट। मैंने कहा हर्षु मैं ना ओट्स खा खा के बोर हो गई, तो मेरे लिए म्यूसली मंगा, तो मैंने ये वाली मंगाई है। हर्षु ने अपने लिए वही पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स मंगाए हैं। क्या है, कैफ़े मोचा, तो कैफ़े माचा इसने मंगवाई है। और बस अब मैं भी खाना खाऊंगी, फटाफट रायता बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई। वो फ्रूट्स थे जो फटाफट पच जाते हैं। और ये है फ्रूट एंड नट्स सीड्स। मैंने म्यूसली बहुत पहले लेके आई थी, फिर मुझे समझ में नहीं आई, तो वो पता नहीं खाई क्या किया, मुझे समझ में याद भी नहीं है। अब मैंने कहा वापस ट्राई करते हैं, तो कल सुबह मेरा ब्रेकफास्ट यही रहने वाला है। और 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, 2 दिन लग गए सूखने में। ये थोड़े थोड़े सूखे ना, फिर मैंने इनको पंखे के नीचे सुखाया, जब जाके ना ये कपड़े सूखे हैं। अब इनको फोल्ड करके रखूँगी, अभी प्रेस करने की तो हिम्मत नहीं है, प्रेस तो बाद में इकट्ठे कर लूँगी, फिर धोऊँगी नहीं, क्या बोल रही हूँ, इकट्ठे करके फिर प्रेस करूँगी। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया। अब मैं थोड़ी देर नींद लूँगी, नींद आ रही है मस्त वाली, बढ़िया से। और वैसे भी नींद, दही खा के क्या नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है, देखो ज़बरदस्ती। नींद लेके उठते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए जी, 4 बज चुके हैं। मैंने लहसुन लिया है, लहसुन छिलेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। ये कॉफ़ी है, आपको दिख रही होगी ना, ब्लैक कॉफ़ी है, लेकिन इसमें झाग आ गए हैं। चलिए जी, चाय कॉफ़ी पी ली। अब थोड़े से बाल बना रही हूँ। चाय क्या बोल रही हूँ मैं, कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, लहसुन छीला, और अब मैंने कहा थोड़े से बाल सही कर लेते हैं। सोते ना बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और मुझे तो ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल तो वैसे भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बाल बांध के किचन में जाएंगे, अब देखेंगे क्या बनाना है, क्योंकि पतिदेव ने तो बोल दिया कि मेरे लिए तो जो कैरी और दाना मेथी की सब्जी पड़ी है ना, ये क्या सब्जी अचार की जैसी होती है, मेरे पति खा लेते, इतने सीधे हैं। वो एक रोटी खाता है ना, तो वो बोलते हैं जरा नाटक मत किया कर, कभी कभी कर दिया कर, कभी कभी मत किया कर। तो कि मेरे को ज़्यादा भूख भी नहीं है, और आज पपीता काटना है डिनर में उनके, तो वो मैं पपीता खाऊंगा, तो मेरे लिए एक पतली सी रोटी बनाना, तो बस मैं वो ही खाऊंगा। नहीं तो मैं सोचा था छोटे वाले जो प्याज है ना, उसकी सब्जी बना दूंगी, उनको पसंद भी है, पर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर और मेरे हर्षु को पूछूंगी मैं क्या करूं, पनीर भुर्जी बनाऊं या फिर पनीर मटर पनीर बनाऊं या फिर पनीर पुलाव बनाऊं, जो वो बोलेगा मैं वही बना दूंगी। और ये कुर्ता है ना, ये सानू का कुर्ता है। सानू मुंबई रहती थी ना, तब ये लिया था। इस पे दुपट्टा भी है, इसको बोलते हैं पाकिस्तानी कुर्ता। तो सानू मुंबई रहती थी तब यहाँ से लेके गई थी। दुपट्टा तो मैंने लिया नहीं है, तो लूज है अभी भी, तो पर ठीक है, गर्मी है तो लूज लूज ठीक है। तो सानू ने वहां पे मुश्किल से मुझे लगता है 10 बार भी नहीं पहना होगा। और वैसे भी कॉटन है, तो कॉटन के कपड़ों को क्या होता है ना कि आप थोड़ा धो लेते हो ना, तो उनका कलर फेड हो जाता है और वो ऐसे हो जाते हैं। तो सानू ने पहनना बंद कर दिया। सानू बोले मम्मी मैं नहीं पहन रही, आपको जो करना है कर लो। वो लेके भी नहीं गई।
और वो ऐसे पहनती भी कहाँ, फेडेड है ये देखो, वीडियो में तो फिर ठीक दिख रहा है, बाकी रियल में फेडेड है बहुत। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी 2-4 बार मैं पहन लूंगी। बच्चे ना इतना ही पहनते हैं, और कॉटन की तो उम्र होती भी नहीं है। लगते बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल होता है, लेकिन ज़्यादा आप पहन नहीं सकते। लेकिन इसको बोलते हैं अफगानी नहीं, पाकिस्तानी कुर्ता, पाकिस्तानी ड्रेस है। इसकी मैचिंग पैंट है, कुर्ता है और विद दुपट्टा है। और आज मैंने पहली बार पहना है। मैंने टाइट तो कर लिया था इसको बहुत पहले, फिर पहनने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा यार गर्मी भी है, पहनते हैं, अच्छा लगता है। कोई हालांकि पुरानी चीज़ पहन रही हूँ, नई नहीं पहन रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा लगेगा। आप बताना कैसा लग रहा है। और चलते हैं, आशु को पूछते हैं क्या बनाना है। और ये वाले पिलो कवर अच्छे हैं गाइस सच में, मतलब वाकई तो क्या, देखो आज पुरानी लेडीज़ जो भी है या आजकल की भी लेडीज़ घर पे ये सब सील लेती है यार, मुझसे नहीं होता यार। सच बताऊँ, मुझे सिलाई का मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे एक तो सिलाई आती नहीं है, ना मुझे सिलाई करना पसंद है। पर तो मैंने क्या है, मीशो पे देखे थे, ये साटन साटन कपड़ा है ये, इसको पिलो कवर। तो मैंने दो का मतलब एक के साथ एक फ्री का सेट था, 4 पिलो कवर आए थे, 2 तो मैंने लगा दिए, 2 ये रहे, ये मैं रख दूंगी। क्या है, मैं जो पिलो कवर लगाती हूँ ना, ये जैसे लगाया हुआ ना, इसके अंदर के जो एक और लगाती हूँ, मैं 2-2 लगाती हूँ। तो अंदर वाला ये है, अंदर वाला मंगाया था तो एक लगा दिया, एक जोड़ी और है। और ये भी मैं शायद हर्षू के रूम में लगाऊंगी। उसके बाद अगर मुझे और अच्छे लगे तो मैं और मंगा लूँगी, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे ये। 250 में 4 पिलो कवर, मतलब 2 का सेट आया था। 4 पिलो कवर आए और 3 स्क्रंचीज आए, जो बालों में डालते हैं ना वो स्क्रंचीज आए। वो तो मैं लगाती नहीं हूँ, रख रखे हैं, कभी जच्चे तो लगा लूँगी, नहीं तो पड़े हैं, काम आएंगे, किसी को दे दूँगी मैं, है ना। अब चलते हैं फटाफट किचन में। और एक बार किसी ने मुझे पूछा था आप कौन सा काजल यूज़ करते हो। मैं काजल यूज़ करती हूँ, अभी तो मैं आपको दिखाऊँ क्या, ये तो पूरा ख़त्म हो गया देखो, शुगर का। मतलब मैंने एक बार, मुझे सानू ने वो पॉप पॉप कंपनी का काजल मंगा के दिया था। बाई गॉड इतना गंदा था, डाकण जैसी हो जाती थी, काजल डालूं यूं पूरे फैल जाती थी। ये नहीं फैलता गाइस, मतलब बहुत ही कोई है ना एकदम बहुत पसीना आया हो तो थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा, वैसे नहीं फैलता। और अगर आप कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हो ना, तो आप ये करो, काजल लगा लो, उसके ऊपर लाइनर है ना, लाइनर का अंडरलाइन कर लो आप। वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, इतनी आंखें सुंदर लगेगी, बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर लगेगा काजल। और इसका कलर भी बहुत एकदम डार्क ब्लैक कलर का काजल, बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे पास ये छोटा सा है, सानू ने मंगा के दिया, वो भी पड़ा है। लेकिन ये शार्पन करने वाला है, ये इरेजर से शार्प कर लो, सानू ने किया ना, वो शार्पन करने वाला नहीं है, वो ऐसे ऐसे पेंसिल ऐसे निकलती है। पर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं ख़त्म कर दूंगी, बाद में मैं ये इरेजर वाला लेके आऊँगी। और इसके साथ इरेजर फ्री आता है, तो वो टेंशन भी नहीं है। देखो, वैसे बड़ा इरेजर आता है, पर ये तो मेरे पास छोटा वाला है। मेरे पास बड़े भी खूब सारे इरेजर पड़े हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काजल यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे पास खूब सारे इरेजर, इरेजर क्या, शार्पनर, मैं इरेजर इरेजर क्यों बोल रही हूँ, शार्पनर, शार्पनर गाइस, शार्पनर। मैं देखो, मेरे तो क्या है, फ्यूज उड़े हुए हैं। शार्पनर, इरेजर बोल रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए ना, तो शार्पनर और इरेजर में फ़र्क ही भूल गई। चलिए जी, बेटे ने तो कुछ नहीं बताया, वो तो बोल रहे हैं मर्जी आपकी, कुछ भी बना दूँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगा। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, पनीर भुर्जी बनाऊँ या पनीर पुलाव बनाऊँ। पनीर भुर्जी बनाऊँगी तो मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, पनीर पुलाव बनाऊँगी तब भी मुझे 2 बर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक में मैं चावल उबालूँगी, एक में पुलाव बनाऊँगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो पहले प्याज तो ले लेते हैं। हमारी ये चीज़ सबसे अच्छी है, हमारी गैस की टंकियाँ यहाँ से बाहर रहती है, इधर से ना, इधर से पाइप बाहर रख दी, दोनों गैस की टंकी बाहर पड़ी है। टंकी ख़त्म हो जाती है तो बाहर जाओ टंकी चेंज कर दो, यहाँ से ना कुछ हटाना नहीं पड़ता। वरना पहले क्या होता था, यहाँ से सामान निकालो, टंकी चेंज करो, वो वाला झंझट ख़त्म हो गया। और यहीं पे बाहर बास्केट रहती है मेरे, बाहर कपड़े सूख रहे हैं। आज सुबह सुबह धूप आई थी तो मैंने कपड़े सुखाए बाहर। तो यहाँ पे मेरे लहसुन और प्याज रहता है, क्योंकि किचन में ना बदबू आने लग जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं, ऑप्शन है मेरे पास, अच्छा नहीं लगता तो भलाई कुछ भी हो, ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ लहसुन और प्याज दोनों। कांद्या, कांद्या ले लिया गाइस, कांद्या। कौन कौन कांदा बोलता है मुझे ज़रूर बताना। कांदा, प्याज, अनियन। और मैं बनाऊंगी स्टील की कढ़ाई में। जब ना पुलाव या सब्जी हाथों हाथ खानी हो या अलग बर्तन में निकालनी हो ना, तब मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर खाना पड़ा नहीं रख सकते हम।
तो स्टील की कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि हर्षु खाता है 7 बजे खाना और मैं खाती हूँ 6 बजे। मैं जैसे ही पुलाव बनेगा वैसे ही खत्म कर दूंगी मेरे हिस्से का, तो मैं इसमें बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें लहसुन और जीरा डाल दिया। लहसुन थोड़ा सा जलाया है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्ची काटा है। और मैंने आपको बताया था ना, मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ जियो हॉटस्टार पे, घर वापसी, बहुत अच्छी है। एक बार आप लोग ज़रूर देखना। वैसे तो आप लोग हमेशा, मैं बताती हूँ जो आप लोग देखते हो, पर अच्छी फैमिली मूवी है। मतलब ऐसी सीरीज़ है, 6 एपिसोड की सीरीज़ है। मतलब बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साथ देख सकते हैं, अच्छी सीरीज़ है। तो हमने तो देखी, हमें पता भी नहीं चला हम कब 6ठे एपिसोड पे पहुँच गए। मस्त में, ज़रूर देखना। और देखो तो फिर मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जो ना सीरीज देखते हैं। तो ये है जियो हॉटस्टार पे घर वापसी, मस्त है। तो बस अब फटाफट पनीर पुलाव बना लूँ। पनीर मैंने कल रात को ही, कल बनाया था, नहीं परसों, कल बनाया था, हाँ कल रात को मैंने पनीर बना के रखा था। पहले जब मैं पनीर बनाती थी ना, तो मैं छलनी में पनीर निकालती थी, धोती थी, फिर पोटली में बांधती थी नल के, फिर उसका पानी टपकता था, फिर उसके ऊपर चकला देती थी, तब उसका शेप आता था। फिर मैंने ये मीशो से मंगा लिया और मेरा काम आसान हो गया। ये देखो, इतना अच्छा शेप भी आ जाता है और एकदम परफेक्ट है ये। तो जब से मैंने ये लिया ना, मेरा पनीर बनाना बहुत आसान हो गया। जब नींबू होता है तो नींबू से पनीर बनाती हूँ, नींबू नहीं होता तो फिर विनेगर डालती हूँ। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर पुलाव हो गया हमारा तैयार। और हाँ, बस मैं मेरा गर्मा गर्म खा लूँगी क्योंकि मेरा डिनर टाइम हो गया, 6 बज गई है। बर्तन धो लिए मैंने, खाना वाना बना लिया। अब खाना खाएंगे और मैं देख रही हूँ, या तो थोड़ी देर छत पे जाऊँगी या फिर नीचे भगवती अभी को कॉल करूँगी। उन्होंने सुबह मिले थे, उन्होंने बोला सुबह शाम को ना मैं आती हूँ नीचे, तो आ जाना नीचे, थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे वप्पे मारेंगे। क्योंकि मैं अभी फिर खाना बनाते या तो व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊँगी या फिर टीवी देखने बैठ जाऊँगी। तो फिर मैं सोचा चलो थोड़ी देर नीचे जाती हूँ, पहले उनको कॉल करती हूँ, अगर वो फ्री है तो हम नीचे बैठेंगे, थोड़ी देर गप्पे वप्पे मारेंगे, फिर वापस से वही शाम को आके दिया बत्ती करना और पति देव आ जाएंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी किया करो, डेली ब्लॉग देखा करो। आजकल व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताओ, फिर मैं और अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ।